अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की क्लास में हम देखेंगे कि वर्ड से किसी भी टेक्स्ट को कोरल के अंदर कैसे ले जाया जाए। हमारे भाई ये भी सवाल करते रहते हैं कि हम वर्ड से कोरल के अंदर किसी फाइल को या टेक्स्ट को ले जा सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आज हम उसका तरीका देख लेते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। दो प्रिंटर इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपको। मैं एक की लिंक आपको, जिसका नाम EPDF है, उसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरा ये कि आप अपने कंप्यूटर की या लैपटॉप की सेटिंग में जाएं और उसके बाद में प्रिंटर और डिवाइस का जो ऑप्शन होता है उसमें जाएं। प्रिंटर एंड डिवाइस का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, डिवाइस एंड प्रिंटर इस तरह से लिखा हुआ, तो आप उसके अंदर जाएँ और ऐड प्रिंटर इस ऑप्शन में जाएँ और उसके बाद में ऐड अ लोकल प्रिंटर या लोकल प्रिंटर आपको देगा, तो आप उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद जो भी LPT1 होगा उस पर करके आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ बहुत सारी कंपनीज की नाम खुल जाएंगे, तो उसमें आपको जेनिक करके ये ऑप्शन जो है जेनिक करके मिलेगा, आप इसमें चले जाएं। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रिंटर दिखेंगे, तो उसमें से आपको ये वाला जो दिख रहा है MS पब्लिशर इमेजेस्टर करके जो दिख रहा है, ये MS पब्लिशर इमेजेस्टर, ये आपको इसको इंस्टॉल करना है। आप इस पर क्लिक कर लें और नेक्स्ट करें, और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने देगा, आप उसको इंस्टॉल कर लें। मेरे पास इंस्टॉल है पहले से, इसलिए दिखा रहा है कि आपके पास इंस्टॉल है। आप उसको इंस्टॉल कर लें और उसके बाद में आप आसानी के साथ वर्ड की फाइल को कोरल में ले आ सकते हैं। देखिए मेरे पास ये वर्ड की फाइल खुली हुई है, मैंने इसमें लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कोरल के अंदर लेके जाऊँ। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, आपको इसको प्रिंट के ऑप्शन में जाना है और प्रिंट में आपने जो इंस्टॉल किया है MS पब्लिशर ये करके सॉफ्टवेयर, आप इसको सेट कर लें। सेट करने के बाद आप प्रिंट के ऑप्शन में जाएँ और प्रिंट कर दें। प्रिंट करने के बाद आपको ये सेव करने देगा कि आपको कहाँ सेव करना है, तो आपको जहाँ भी सेव करना है आप उसको सेट कर लें और उसके बाद में उसको जो भी फाइल का नाम देना है वो फाइल का नाम दे करके ओके कर लें। आप फाइल ओके करने के बाद आपने जहाँ भी रखा हुआ है उसे, देखिए मैंने यहाँ पे फाइल सेव किया डेस्कटॉप पे, तो आप इसको एक्सट्रैक्ट करके कोरल में ले जाएं और उसके बाद में इसमें ओपन कर दें और कर्व कर दें। यह आसानी के साथ आपकी फाइल इसके अंदर आ चुकी है। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको, जैसे कि मैंने इससे पहली क्लास में बताया था कि आप इमेज से किसी भी फाइल को कैसे कोरल में लाएं, तो आप इसमें भी EPS फाइल के ज़रिए ला सकते हैं। और जो मैंने दूसरा सॉफ्टवेयर बताया है आपको, वो EPS फाइल के ज़रिए इसमें लाएगा आपके फाइल को। तो उसके लिए आपको करना है, PDF कन्वर्टर एंड क्रिएटर का ये ऑप्शन है, आप इसको सेट करें। इसको सेट करने के बाद प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दें और उसके बाद में आपके पास ये कई फॉर्मेट में पूछेगा कि आपको किस फॉर्मेट में सेव करना है। ये देखिए हमारे पास आ गया है। आप इसमें नीचे के ऑप्शन में जो दे रहा है ग्रुप PDF, इसमें तो आप एक खासियत है कि आप कई फॉर्मेट में अपने फाइल को सेव कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, APS फाइल, JPG, PDF। तो हमें EPS लेना है इसके अंदर। कोरल में जाने के लिए आप EPS पे सिलेक्ट करें और उसके बाद में जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं वो फाइल का नाम दें और उसके बाद सेव कर दें। सेव करने के बाद आप डेस्कटॉप पे जाएं। देखिए ये फाइल हमारे पास बन के आ गई है। हमें भी इसे एक्सट्रैक्ट करके कोरल पे छोड़ देना है और कर्व कर लें। ये देखिए ये हमारे पास आसानी के साथ आ गई है। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी के साथ किसी भी फाइल को वर्ड से कोरल के अंदर ला सकते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत इसके अंदर टाइप करना चाहते हैं, तो इससे पहली क्लास में मैंने बताया है कि आप कैसे करें, आप उसको देख सकते हैं। उसमें पूरा तरीका बताया गया कि आप छोटा मोटा काम कोरल के अंदर भी टाइप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद चीज़ें अगली क्लास में सीखेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।